हाय गाइस, तो आज हम देखेंगे बिजनेस लॉ को कैसे लिखते हैं। हाउ टू राइट बिजनेस लॉ और एनी थ्योरी सब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि बिजनेस लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि बच्चों ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं हमारे बाकी के सारे, तो हम ज़्यादा नहीं कर पाते हैं प्रैक्टिस इसकी। तो मैंने आपको जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था कि सारे क्वेश्चंस आपको लिख लेने हैं, फिर उसके आंसर्स लिख लेने हैं, बट उतना काफ़ी नहीं है। तो आपको क्या करना है आगे, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि आपने सारे जैसे मैंने आपको बताया था ना, जैसे ही आप चैप्टर पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चंस आप फाइंड आउट कर लेंगे कि क्या आपको लगता है कि क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वो आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेने, लिख लेने हैं, या स्कैनर से कहीं से भी, जो भी आपको लगते हैं इम्पॉर्टेंट हैं, तो आपको वो क्वेश्चंस लिख लेने हैं। फिर उसके बाद एक नोटबुक आपको मैंने बोला था प्रिपेयर करने के लिए, तो वो नोटबुक आप प्रिपेयर करोगे तो उसमें किस तरीके से आप लिखोगे, किस तरीके से आपकी नोटबुक रहेगी, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन देखेंगे, डिस्कस द प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू वन पर्सन कंपनी। तो मैं चाहती तो आप सिंपल बुक से पढ़ भी सकती थी, बट नहीं, मैंने बुक का ही जो कंटेंट था उसको शॉर्ट करके अपनी थोड़ी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करके, पूरी मत करना, जो कीवर्ड्स हैं लॉ के, जो भी बिजनेस लॉ के जो भी कीवर्ड्स हैं उसको चेंज नहीं करना है, बट आपको थोड़ा अपने आप से सिंपल कर लेना है, ताकि आप उसको अच्छे से याद कर सकें, आपको याद रहे। और उन्हीं चीज़ों पे अंडरलाइन करनी है जो इम्पोर्टेंट है, ताकि जो एग्ज़ामिनर है वो आपका देख के आपका पूरा क्वेश्चन का आंसर तो देखने बैठेगा नहीं, इतनी सारी कॉपियाँ चेक करनी होती हैं उसको। तो वो क्या करेगा, सीधा मेन लाइन देखेगा, मेन लाइन देख के आपका चेक करेगा, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा उससे। और दूसरी बात, आप जब लर्निंग करते हो थ्योरी सब्जेक्ट, जो थ्योरी होती है वो ज़्यादातर बच्चों को याद नहीं होती है, कुछ कुछ बच्चों को हो जाती है, बट ज़्यादातर बच्चों को थ्योरी रटी नहीं जाती। वो बच्चे यही कहते हैं कि मैं रटूं कैसे। तो उसका देखो, आपको एक इजी फॉर्मूला बताती हूँ कि आप क्या करो, जो भी क्वेश्चन लिख लो, जो भी क्वेश्चन आपको किया आपने, उसके जो भी आपको कीवर्ड्स लगते हैं, जैसे कि मैंने ये प्रॉस्पेक्टस के बारे में लिखा हुआ था, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा स्टिकी नोट्स लिया, उसी क्वेश्चन के ऊपर स्टिक कर लिया, और उसमें सारी चीज़ें जो कीवर्ड्स थे वो मैंने लिख लिए कि टाइप्स कौन कौन से हैं, उसमें क्या मेन है। जैसे डीम प्रॉस्पेक्टस में मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाया था नाचोस, जिसमें कि नोटिस, एडवर्टीजमेंट, सर्कुलर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आता है। और जैसे सेल्फ प्रॉस्पेक्टस में सेल्फ लाइफ इज इक्वल्स टू 1 ईयर लॉन्गर सेल्फ लाइफ होती है। तो ये ऐसे मैंने इसको लिख लिया था। अब ये आ गया रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, ऐसे भी मैंने इसमें भी कुछ कुछ शॉर्ट फॉर्म लिख लिया, ताकि एट लास्ट जब मैं एग्ज़ाम के टाइम पे मैं देख नहीं पा रही हूँ चीज़ें इतने जल्दी, हम कैसे कितना कितना रिवाइज करें, इतना कंटेंट है लॉ में, इतना सारा कंटेंट है, आप सारा तो ऐसे देख नहीं सकते। तो जितना हो सके उतना ऐसे चिट बना के उसको शॉर्ट कर लिया, ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चंस है उनमें मार्किंग उतनी ही करनी है जितनी आप, ये तो एथिक्स का क्वेश्चन है, तो उतनी मार्किंग करनी है जो आपको लगे कि एग्जामिनर देख के उसको समझ जाएगा कि हाँ सही है, और इस तरीके से आप ना बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि ये है, मैंने पॉइंट्स टू पॉइंट्स भी आंसर लिखे हुए हैं। आपने देखा होगा कि मैंने पॉइंट वाइज आंसर लिखे हुए हैं, क्योंकि पॉइंट वाइज ही अच्छा प्रेजेंटेशन बनता है। अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छा दिखाएंगे तो एग्जामिनर को अच्छा भी लगेगा चेक करने में। और यहाँ पे देखिए, जैसे पॉइंट्स होते हैं, अब हमारे जैसे ये क्वेश्चन आया डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस एथिक्स, तो ये वाला क्वेश्चन में जो मैंने पॉइंट्स थे
आपके जो पॉइंट्स थे बिजनेस एथिक्स के, तो मैंने क्या किया, उस जितने भी पॉइंट्स थे उसका एक मैंने शॉर्ट फॉर्म बना लिया कि इसकी जो जो पॉइंट्स हैं उसका शॉर्ट फॉर्म बना लिया, पीसीआर लेफ्ट। ठीक है, तो ऐसे बना के मैंने उसको याद कर लिया कि पी फॉर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी फॉर कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, आर फॉर रिस्पेक्ट, एल फॉर लॉयल्टी, ई फॉर इन्वायरमेंट, एफ फॉर फेयरनेस, टी फॉर ट्रस्टवर्दीनेस। तो ये इसके सारे पॉइंट्स आ गए। ये देखिए, फेयरनेस, ट्रस्टवर्दीनेस और रिस्पेक्ट, ये सारे ही इसके पॉइंट्स आ गए हैं। तो मैंने इसका एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म बनाया जिससे मेरे को इसकी हेडिंग्स याद आ गई। तो जब हेडिंग्स याद आ गई मुझे, तो इसका अंदर का कंटेंट तो मुझे आ ही जाएगा क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ था। क्या होता है ना कि हेडिंग्स ही याद नहीं आती तो अंदर का कंटेंट कैसे याद आएगा। तो एक आप ये भी कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से आप पढ़ोगे ना, तो आपका अच्छा बेटर, यहाँ तक कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं, आपकी एग्जेम्शन आती है, आ ही जाएगी अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे ना। आपका पक्का है कि लॉ में आपका बहुत अच्छा जाने वाला है।